बोल सदगुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष आयोजन में। और बैतूल शिविर तो निश्चित रूप से विशेष है कि इस भीषणतम ग्रीष्म में आप आयोजन करते हैं और आते भी हैं। कह दिया जाए कि कोई शादी में जाना है तो आप कहोगे कि बहुत गर्मी है, रहने दो भाई। लेकिन गुरु से मिलने, गुरु से बात करने, गुरु को देखने, गुरु को सुनने आप मई माह के इस शिविर में पूरे बैतूल क्षेत्र से, विदर्भ क्षेत्र से अवश्य आते हो। ये पंडाल आज बहुत भव्य है और इसकी व्यवस्था मेरे हिसाब से पिछले 15-20 दिन से आप कर रहे थे। और ये व्यवस्था केवल मजदूरों के द्वारा संभव नहीं थी। हर साधक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली, सब जगह सूचना भी दी, फोन भी किए, धन भी एकत्र किया, लोगों का मन भी एकत्र किया। क्योंकि मन को एकत्र करना और गुरु के प्रति अपने भाव को प्रकट करना, तो आप में इसका अर्थ है साधना का रस प्रवाहित हो रहा है। ये सबसे बड़ी साधना है। और जब साधना रस से युक्त होती है तब आता है आनंद। रूखी सूखी तपस्या में आनंद नहीं आता है। इसलिए हमारा शिविर है हर्षेश्वरी मातंगी साधना शिविर। और आपके लिए तो यहाँ पानी की फुहार की भी व्यवस्था की है। कई जगह मैं देख रहा हूँ ऊपर से पानी, कि भाई ऊपर से भी रस बरसता रहे। मन से शायद आप सूखे हैं, गीले हैं, लेकिन हमारा आयोजकों का और गुरु का कर्तव्य है कि आपके ऊपर निरंतर रसधार बहती रहे। सबको चाहिए रस, किसको नहीं चाहिए रस? सबको चाहिए ना। तो रस क्या है? स्वाद में रस है, आनंद में रस है, किसी के आकर्षण में रस है, शरीर संबंध में रस है, या भावनात्मक सुख में रस है। हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से कह रहे हैं रसो वेश रसम होवाय लब्धान आनंदो भवति। करे भाई जो परम तत्व है, जो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः बोलते हैं, वह परम तत्व भी रस का ही स्वरूप है। और उस परम तत्व अर्थात रस को प्राप्त कर ही जीव आनंदमय होता है। और यह आनंद बाह्य उपलब्धियों का स्वरूप नहीं है, हमारे अस्तित्व का मूल स्वरूप है। हमारा निर्माण ही वीर्य और रज के मिलन से हुआ है। इसका अर्थ है कि हमारे निर्माण के साथ ही हमारे जीवन में रस जुड़ गया है। आनंद सब जगह है, लेकिन हम आनंद और रस से जुड़ नहीं पाए। जो प्रेम रस है वह सबसे बड़ा रस है। और भगवान शंकर गुरु गीता में कहते हैं कि यो गुरु स शिव प्रोक्तो य शिव स गुरु स्मृत विकल्पम यस्तु कुर्वित स नरो गुरु तल्पज्ञ। कि जो गुरु हैं वही शिव हैं, जो शिव हैं वही गुरु माने गए। और जो मनुष्य गुरु और शिव में, जो मनुष्य गुरु और रसेश्वर शिव में भेद करता है, वह कभी आनंद युक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि गुरु ही चैतन्य शाश्वत शांतम व्योमातीत निरंजन नाद बिंदु कलातीत तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई गुरु की मूर्ति, कोई गुरु का चित्र, कोई विशेष विग्रह की
प्रार्थना नहीं की गई है। गुरु कौन? जो शाश्वत है, चैतन्य है, शांत है, सीमा रहित है, अर्थात आकाश से भी परे हैं और विकार रहित हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। तो मैं आज आपके शिविर में 2-3 बातें आपसे पूछता हूं कि आपको रस चाहिए, आनंद चाहिए या सुविधा चाहिए? बोलो, क्या चाहिए? हैं? क्या आवाज नहीं आई? अरे भाई, सुविधा और आनंद, सुविधा और रस में बहुत बड़ा अंतर है। अब क्या करें? सबको चाहिए सुविधा, सबको चाहिए सुरक्षा, सबको चाहिए आराम। ये बात बुरी भी नहीं है, सही भी है। सुविधा होती है तो वो जीवन को थोड़ा सरल बनाती है, पर जब हम सुविधा को ही जीवन का लक्ष्य बना देते हैं तो जो सुविधा हमारे सुख का कारण होना चाहिए वही हमारे दुख का कारण भी बन जाती है। तो हमने क्या किया है कि शरीर को इतना अधिक सुविधा में ढाल दिया है कि थोड़ी सी असुविधा होते ही मन और शरीर दोनों हड़ताल कर देते हैं, आपको डांटने लगते हैं। क्या कर रहा है? बुद्धि को कहते हैं क्या कर रहा है? तेरा कार्य यही है, बुद्धि को तेरा कार्य है मन को और शरीर को आराम देना, सुविधा देना। तू हमें असुविधा में क्यों डाल रहा है? बस यहीं से शरीर और मन की, दिमाग से, शिव के स्थान से लड़ाई शुरू होती है। आज्ञा चक्र कहता है, शिव का स्थान कहता है, बुद्धि कहती है थोड़ी असुविधा होगी, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं ये सब कर्म ज्ञान से युक्त होकर इसीलिए कर रहा हूं कि शरीर और मन को सुविधा प्राप्त हो। पर क्या है कि मन में है ना, इच्छाओं की भीड़ लगी हुई है। मॉल होंगे ना, बैतूल में भी मॉल होगा ना, 1-2 तो मॉल होंगे। मॉल में जाते हो तो आपको लगता है कि इस दुकान से ये भी ले लूं, 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 इससे मुझे ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी, इससे ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी, इससे ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी। ऐसे ही आपके मन में भी एक सुविधाओं का मॉल लगा हुआ है। एक वस्तु मिलती है, दूसरी की ओर आकर्षित होते हैं, दूसरी मिलती है, तीसरी की ओर आकर्षित होते हैं, 10 मिल जाती है, 15 की ओर आकर्षित होते हैं। अब इस कारण सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। हम कर रहे हैं संतुलन की साधना, क्योंकि शिविर को मैं संतुलन का शिविर कहता हूं, जो भगवान रसेश्वर को अर्पित है। और जिन शिव की प्रार्थना में हम कहते हैं जटाटवी गलत जल प्रभा पवित स्ले गले विलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट डमट निनाद डमरवय चकार चंड तांडव तनोतु न शिवो शिवम। संतुलन का स्वरूप है हमारे शिव। और गुरु शिष्य के जीवन में संतुलन को स्थापित करने के लिए ही आते हैं। शिष्य जब असंतुलित होता है तब गुरु उसके जीवन में आते हैं, संतुलन का ज्ञान देने के लिए, संतुलन की विद्या देने के लिए, संतुलन का रस देने के लिए। अभी कहा ना, शिव ही गुरु का स्वरूप है कि कंठ में विष है और चरण है नटराज की मुद्रा में है, नृत्य कर रहे हैं, विष भी पीना है, नृत्य भी करना है और अपने भीतर के रस को सूखने भी नहीं देना है। यही होना चाहिए हमारे जीवन में। कड़वाहट आए उसे भी स्वीकार कर लो, पर उसको शरीर के अर्थात मन के भीतर कड़वाहट को जमने मत दो। सिर्फ दिखाते हैं कि कंठ तक ही विष रहे, हमारे भीतर नहीं जाए,
आएंगी जीवन में कठिनाइयां, कटु अनुभव भी आएंगे, पर संघर्ष भी आएंगे, पर ऐसा नहीं हो कि हम जीवन का नृत्य ही भूल जाएं, जीवन का आनंद ही भूल जाएं। और बैतूल के शिविर में यही स्पष्ट हो रहा है कि बाहर की जो गर्मी है वह केवल ताप नहीं है, ये शिष्यों की परीक्षा है, शरीर की भी परीक्षा है और मन की भी परीक्षा है। और इतने सुबह से मैं देख रहा हूं, स्वागत में भी जब आवास पर आए तो कई कार्यकर्ताओं ने शिविर के लिए विशेष धोती और कुर्ता पहने हुए था और पूरे उत्साह के साथ। उस समय आपको एहसास नहीं था अरे भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, अभी क्या है, शाम को देख लेंगे, रात को देख लेंगे। तब भी आप मुस्कुरा रहे थे, जोर से जय गुरुदेव कह रहे थे। देखो भाई, जब परिस्थिति अनुकूल होना तो प्रसन्न होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब प्रकृति तप रही हो, शरीर थक रहा हो, तब भी भीतर से मुस्कान उठे तो समझ लेना आपकी साधना ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। जो आपने इतने समय से साधना कर रहे हो, उस साधना ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए आप बाहर की गर्मी से प्रभावित नहीं होते। यही वह क्षण है जब आपके भीतर रसेश्वर शिव का बीज अंकुरित हो रहा है, साधना का बीज अंकुरित हो रहा है। इसीलिए शिव को रसेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया है, क्योंकि उनके सब प्रकार के रस प्रवाहित हो रहे हैं और अमृत रस के माध्यम से वे संसार के चक्र की गति को संभाले हुए। और वो बताते हैं कि भाई मैं कैलाश में भी रह सकता हूं, बनारस में भी रह सकता हूं, मैं बैतूल में भी रह सकता हूं, मैं रामेश्वरम में भी रह सकता हूं, मैं किसी भी स्थान पर रह सकता हूं। बाहर की परिस्थितियों का मेरे ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता है। शिव के लिए सुख दुख, शीत उष्ण, मान सम्मान सब समान है। आप भी तो यही कर रहे हो, आज कष्ट के बीच में भी मुस्कुरा रहे हो। शिव का संतुलन आपके भीतर प्रकट होना प्रारंभ हो गया है। आपने गर्मी को केवल सहन नहीं किया, उस गर्मी को अपनी साधना का माध्यम बना लिया, मन को उस गर्मी से ऊपर उठा लिया। अरे गर्मी हो यार, आएगी तो आएगी। मई में गुरु का शिविर होना है और हमें फरवरी से तैयारियां प्रारंभ कर देनी है, तो आप पूरे मन से करते हो। आप नहीं देखते हो कि आज 44 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 47 भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। कई बार मैंने 45-47 में भी यहां शिविर किया है। तो इसलिए मैं अन्य शिविरों में कहता हूं कि बैतूल का शिविर एक स्थानीय शिविर नहीं है, यह तो हमारे साधकों का दर्पण है, जो उनका वास्तविक स्वरूप पूरे भारतवर्ष के शिष्यों साधकों को बताता है कि साधना ऐसे की जाती है। और जो मैं बोल रहा हूं वह पूरे भारतवर्ष में लाइव जा रहा है, तो वे भी सुनकर के सोच रहे होंगे कि हम बार बार आकर के कहते गुरुजी उस समय तो बरसात होती है, उस समय तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उस समय तो गर्मी होती है। तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ऋतुएं तो अपना प्रभाव डालती रहेंगी। जब गुरु आदेश दें, शिविर उस स्थान पर होना चाहिए, चाहे असुविधा हो तो हो, जो शिष्य है वह अवश्य आएगा। बैतूल का शिविर में साधक ही दिखाता है कि परिस्थितियों की परवाह नहीं करनी है। कष्ट के बाद भी जब हंसना सीख जाते हैं, तब खिलता है हमारे भीतर का रस भंडार, हमारे भीतर का शिवत्व भाव। और जो मनुष्य शिव की संतान है, रस से निर्मित है, उसको संकट बाहर की स्थितियों से नहीं है, उसको संकट है भीतर की स्थितियों से।
इसलिए जब भीतर की इच्छाएं, अनियंत्रित इच्छाएं मर्यादा को लांघ देती है तो वे साधना से भटका देती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शमन करो, अपने दोषों पर अंकुश लगाओ। अंकुश अर्थात हम हमारी इच्छाओं को मर्यादा में रखें, हम हमारी इच्छाओं को साधना के पथ पर ले जाएं, हम हमारी इच्छाओं में जो दोष हैं उन दोषों पर नियंत्रण करें। क्योंकि मनुष्य के मन के भीतर भय बहुत है और भय उसे थोड़ा छोटा कर देता है, आगे बढ़ने से रोकता है। इसीलिए हम भगवान शिव से, रसेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो कि रसेश्वर भी हैं और महाकाल भी हैं। हम महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। हम किस लिए करते हैं? हमारा भय समाप्त हो जाए, न हमें मृत्यु का भय रहे और न परिस्थितियों का भय रहे। और इस भय से भी एक गहरा भय का भाव है, वो और भी अधिक गहरा है, वह है आत्मविश्वास का अभाव। ये जम गया है 99% लोगों के मन में, आत्मविश्वास का अभाव रूपी भय जम गया है। उन्हें स्वयं के सामर्थ्य पर संदेह होने लगा है, और जब स्वयं के सामर्थ्य पे संदेह होने लगता है तब वे भयभीत हो जाते हैं, पैर चिपक जाते हैं, त्राही माम करने लग जाते हैं। मैं कहता हूं जब भय आए तो कहो शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव का स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मेरे भीतर शिव हैं। ये परिस्थितियां भी नहीं रहेंगी, इनसे भी मैं पार पा लूंगा। क्योंकि हमारे आदर्श हैं शिव, और शिवत्व का अर्थ है पूर्णता, शिवत्व का अर्थ है स्थिरता, शिवत्व का अर्थ है संतुलन। क्या है, जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती है तो चंचलता बढ़ जाती है। जब भय बढ़ जाता है तो मनुष्य के भीतर रूखापन आ जाता है, रुक जाता है। और जब आत्मविश्वास डगमगा जाता है तो साधक अपने साधना के पथ से, अपने कार्य के पथ से विचलित हो जाता है। तो आत्मविश्वास को भी लाना है, इच्छाओं को भी लाना है, और इच्छाओं को नियंत्रण में भी रखना है। क्या है कि रस और इच्छा में थोड़ा अंतर है। रस व्यक्ति को प्रफुल्लित बनाता है, और जब इच्छाओं की बाढ़ आ जाती है मन में तो ठीक वैसे ही हाल हो जाता है जैसे ग्रीष्म ऋतु में धरती फट जाती है ज्यादा बारिश आने पर। अभी क्या है, ऑरेंज येलो अलर्ट चल रहा है, कहा जाता है बार बार दिन में बाहर नहीं निकले, निरंतर पानी पीते रहें। पर भाई जब मन में येलो या ऑरेंज अलर्ट आ जाए, मन बता देता है कि तू तप गया है, तू थक रहा है, ग्रीष्म बहुत है, भीतर तपन बहुत है, ऊर्जा कम हो रही है, मन शिथिल हो जाता है। सूर्य अग्नि का स्वरूप है और हमारी इच्छाएं भी अग्नि का स्वरूप है। इच्छाएं अर्थात अग्नि। अब देखो भाई, स्पष्ट गुरु रूप में कह रहा हूं कि इच्छाओं के बिना जीवन चल नहीं सकता, क्योंकि अग्नि से भोजन भी पकता है, प्रकाश भी प्राप्त होता है, ऊर्जा भी चाहिए। लेकिन जब अग्नि अधिक हो जाती है तो हमारे मन को ही जलाने लगती है, वह उसमें पोषण नहीं करती है, भस्म कर देती है। ठीक इसी प्रकार हमारी इच्छाएं हैं, जब वे अनियंत्रित हो जाती हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है तो हमें भीतर से जलाने लगती है, अशांति देती है, अधीरता दे देती है, गुस्सा आता है,
हम अपने आप को और दूसरों को भी थका देते हैं। और मैं कहता हूं संसार में ऐसे थके हुए मुरझाए हुए लोगों की संख्या ज्यादा है, उनके भीतर का रस सूख गया है, क्योंकि वे हर काम को बोझ समझने लग गए। जब आवश्यक जिम्मेदारियों को भी बोझ समझ करके किया जाता है तो जान लीजिए शरीर भी थकेगा, मन भी थकेगा। शरीर की बीमारी भी आएगी, मन का डिप्रेशन भी आएगा। जब आवश्यक जिम्मेदारियों को कि भाई ये काम तो हमें करना ही है, जब आप उसको भी बोझ समझने लग जाओगे तो शरीर से थकोगे, तब मन से थकोगे। अब किसी को जोश आ गया, आजकल वो प्रेरणादायक वीडियो बहुत चलते हैं। जोश आ गया, नौकरी करते थे, मुझे तो बड़ा उद्योगपति बनना है। पत्नी ने कहा कि ऑफिस जा रहे हो, शाम को आओ तो सब्जी लेते आना। बोले अभी तू सब्जी वगैरह की बात मत कर, अभी मेरे अंदर बिजनेस दिमाग में चल रहा है, क्या बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है, अभी मैं ये छोटी छोटी बातें नहीं सुन सकता हूँ। वाइफ ने कहा भाई छोटी सी बात है, अच्छा कुछ सब्जी मत लाना, आलू तो लेके आ जाना, इतना तो याद रखना। अब साहब हमारे बाबू साहब ने तय किया कि मुझे तो किसी तरह से करोड़पति बनना है। खोजा इंटरनेट पे, बिना मेहनत अमीर कैसे बने। बोला बस मुझे यही अवसर चाहिए था। मालूम पड़ा कि पड़ोस के शर्मा जी कोई स्कूटर पुराना बेच रहे हैं। उन्होंने कहा यही अवसर है, आजकल रोज ड्रोन बनाना है, ड्रोन बनाना है, ड्रोन बनाना है, उसका बहुत चल रहा है। मैं इस पुराने स्कूटर से ड्रोन बना दूंगा और फिर एक के बाद एक स्कूटर पुराना 2-3 हजार का, 4 हजार का आएगा, मैं ड्रोन बना दूंगा, एक साथ 1-2 लाख रुपए में बिकेगा। पैसे थे नहीं, उधार लेकर के पुराना स्कूटर खरीद लिया भाई। अब स्क्रू पानों से पूरा खोल करके बिखेर तो दिया, पर जोड़ना आता नहीं था। कोई आए क्या कर रहे हो, चुप रहो, मैं नया आविष्कार कर रहा हूं, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे भाई, पत्नी ने बोला कि भाई सीधा आसमान पे क्यों उड़ना है आपको, पंखे की जगह लगा दिया पहिया, पहिए की जगह लगा दिया पंखा, इधर का पंखा लगा दिया उधर, उधर का कार्बोरेटर लगा दिया उधर, और जिंदगी के 2 महीने बिना बात के खराब कर दिए। ऐसा है, उड़ना है तो सीधा आसमान पे क्यों उड़ना है, ये बात आपको खुद को सोचनी। धीरे धीरे आगे बढ़ना है बेटा। इच्छाएं बुरी नहीं है, क्योंकि ज्ञान की इच्छा नहीं होगी तो हमारा विकास भी संभव नहीं हो सकेगा, पर इच्छाओं का एक स्तर होता है। अब आप साइकिल ठीक से चला नहीं सकते और सीधा सोचो कि मैं तो हवाई जहाज ही उड़ाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदमी को बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, बड़े बड़े सपने देखो, अवश्य देखो, पर अपने कदम छोटे छोटे बढ़ाओ, छोटे छोटे बढ़ाओ। विकास होता है वह हमेशा क्रमिक होता है, छलांग से विकास नहीं हो सकता। तो जीवन का असली आनंद केवल सपने देखने से नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति, अपनी क्षमता कि मेरी कैपेसिटी क्या है और मैं उसमें संतुलन कैसे रख सकता हूं, उसे समझकर धीरे धीरे आगे बढ़ने में है। हमें अपनी इच्छाओं के बीच में संतुलन रखना है। और रस का सीधा सीधा, यदि रस का कोई पूछे रस का अर्थ क्या है, रस का अर्थ है भविष्य के प्रति आशावान रहना। यदि आप भविष्य के प्रति आशावान हो तो न आपका शरीर थकेगा, न आपका मन थकेगा। और इस आशा शक्ति को ही जीवन का संतुलन कहा गया है।
और गुरु ये कला जानते हैं, और गुरु अपने शिष्य में इसी आशा शक्ति के द्वारा संतुलन की कला का शिष्य में विकास करते हैं, उसका शक्तिपात करते हैं। आज आप देख रहे हो जो संबंध टूट रहे हैं, उसके मूल में कारण क्या है? उसके मूल में है इच्छाएं इतनी अधिक बढ़ गई है कि मनुष्य को भीतर से खींच रही है, तोड़ रही है, उसे अकेला बना रही है। हर घर में होता है। पति अपनी पत्नी को कहता है, अरे तुम्हारी तो इच्छाएं खत्म ही नहीं होती है, और पत्नी बोलती है कि तुम्हारी तो सैलरी इनकम कभी बढ़ते ही नहीं है। अब दुख का मूल कारण है इच्छाएं बढ़ जाए और हमारे साधन नहीं बढ़े। अब इसके लिए क्या है उपाय करना है, वह भी मैं बताऊंगा। पहले जीवन की फिलॉसफी हुआ करती थी कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। अर्थात मेरे परिवार का भरण पोषण कुटुंब का अच्छे से होता रहे, सत्कर्म करता रहूं। अब हो गया है लोभ करो, लोभ करो, लोभ करो, लेजीनेस रखो, कम काम करो, काम चोरी करो, काम को टालो। हमने जीवन के मूल सिद्धांत ही बदल दिए हैं। जीवन का आधार होना चाहिए संतोष, और संतोष को हटा दिया है। जब आपने संतोष को ही हटा दिया है और तब आप रस से परिपूर्ण कैसे हो सकते हो? सब चाहते हैं हम रस से भरे हुए रहें, पर संतोष के बिना तो रस आपके जीवन में आ ही नहीं सकता है, रह ही नहीं सकता है। प्रकृति हमें बार बार सिखाती कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। बारिश अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है कि भाई पानी बाहर बह जाए, समाप्त हो जाए, कम हो जाए। गर्मी आ जाए तो धरती फट जाती है। प्रकृति का हर दिन हमें संतुलन का पाठ पढ़ाता है कि भाई दिन भर की गर्मी हो जाए तो सायंकाल गर्मी कम हो जाए। शरीर का भी यही सिद्धांत है। जल का हमारे शरीर में एक निश्चित अनुपात है, इसलिए हम उस अनुपात को रखने के लिए गर्मी में ज़्यादा जल पीते हैं। शरीर के तापमान में कमी बेसी आ जाती है तो कहते बुखार आ गया। ब्लड प्रेशर गड़बड़ जाता है तो कहते हैं बीपी हो गया। और ऑक्सीजन तो सबको 96, 97, 98 चाहिए। कोरोना में सब ने अपने अपने हाथों में हजारों बार लगा लगा करके देखा है ऑक्सीजन लेवल क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है। शरीर को असंतुलन स्वीकार नहीं है। वह न बीपी को बढ़ाना चाहता है, न बुखार को चाहता है कि शरीर तप जाए, न चाहता है कि शरीर ठंडा हो जाए। हाँ, पानी की बात याद आया कि शरीर को सबसे निरोग रखने का साधन है जल ग्रहण करना। गर्मी है तो 10-12 गिलास जल पियो, सर्दी है तो 6-7 गिलास तो जरूर जल पियो। एक जल है जो 100 बीमारियों का इलाज है। अब जल की व्यवस्था हमारे आयुर्वेद में बताइए कि जल करना चाहिए भोजन ग्रहण करने से पहले, और भोजन ग्रहण करने के आधे घंटे बाद थोड़ा सा जल ग्रहण करना चाहिए, और फिर 1.5 घंटे बाद थोड़ा और जल ग्रहण करना चाहिए। अब हमने क्या किया, भोजन आया, भूख भी पूरी हो गई, इच्छा पूरी नहीं हुई, खाते गए खाते गए खाते गए, और फिर ऊपर से पी लिया 2 गिलास ठंडा पानी। आप सोचो, घर में आप सब्जी बनाते हो बेटा, हैं? खिचड़ी बन रही होती है, सब्जी बन रही होती है, थोड़ी उफरने लगती है, तो क्या बार बार उसमें पानी डाल देते हो क्या? बार बार पानी डालते रहो, उफन रही है, पानी डाल दिया, उफन रही है, पानी डाल दिया, तो चीज पकेगी नहीं, कभी नहीं पकेगी। तो जब हमारे शरीर में भोजन जाता है तो अर्थात उसमें से भोजन से रस निकलना प्रारंभ होता है, हमारा पाचन तंत्र काम करना शुरू करता है।
ये शरीर की साधना है, वो आपके बिना कहे अपने आप करता है। वो जानता है मुझे क्या क्या कार्य करना है, उसका तंत्र है एकदम सही है। कौन कौन से तत्व भोजन से लेने हैं, शरीर का कौन सा अंग, किडनी क्या लेगी, लीवर क्या लेगा, ये और पित्ताशय क्या लेगा, कौन कौन सा अंग कौन कौन से तत्व ग्रहण करेगा, रस ग्रहण करेगा। हम खाना खाने के बाद 2 गिलास 3 गिलास, क्योंकि बहुत अंदर गर्मी लग रही है, और फिर सीधा पलंग पे पड़ जाते हैं, फिर शिकायत करते हैं, यार मोटापा बढ़ता जा रहा है, अपच होती जा रही है, शरीर का सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। अरे भोजन को पकने तो दिया ही नहीं आपने, जो शरीर का रस का सिद्धांत था उसका तो पालन किया ही नहीं। अब ये तो कोई विद्या है नहीं जिसको आप सीख नहीं सको। जब आपके शरीर को संतुलन स्वीकार ही नहीं है, तो जब ये रसेश्वरी मातंगी का साधना शिविर है, तो आपको विचार करना पड़ेगा कि हमारा जीवन असंतुलित कैसे हो गया। इसलिए असंतुलित हो गया है कि कामनाओं की भीड़ ने संतुलन को ढक दिया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कामनाओं का विरोधी नहीं हूं, मैं आपका गुरु हूं, और गुरु का कार्य है कि शिष्य की कामनाओं को दिशा देना। गुरु का कार्य है शिष्य की कामनाओं को पूर्णता की ओर ले जाना। और मुझे ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कामनाओं की पूर्ति 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 करते हुए आपके जीवन का रस सूख तो नहीं रहा है, आपका मन कड़वा तो नहीं हो रहा है, कहीं आपकी आशाएं मुरझा तो नहीं रही है, अंदर से कहीं आप बंजर सूखे सूखे तो नहीं हो रहे हो, कामना पूर्ति में कहीं आपका स्वस्थ शरीर अस्वस्थ रोगी तो नहीं हो रहा है। गुरु की कामना है कि उसका प्रत्येक शिष्य तन से भी स्वस्थ रहे, मन से भी स्वस्थ रहे। इसलिए मैं रोज कहता हूं, हर बार कहता हूं कि रोज 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, उससे जीवन का अर्थ मिलेगा। क्या है? सिंपल मंत्र है, ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिर उर्वारुक बंधनात् मृत्यु और मुक्षी मामृता। क्या प्रार्थना कर रहे हो? मैं सुगंधित रहूं, मैं पुष्टिवर्धक रहूं, मैं संतुलित रहूं, मैं व्यर्थ के बंधन नहीं रहे। व्यर्थ के बंधन रहे रसीन हो जाओगे। ये सीधा सीधा सिद्धांत है जीवन का। सुगंधित रहना है, पुष्टिवर्धक रहना है, और बंधन नहीं रखने। ये कोई भगवान शिव से प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप अपने मन से प्रार्थना कर रहे हो। और यदि ये प्रार्थना अर्थात व्यर्थ के बंधनों से मुक्ति नहीं है, तो आप रसहीन हो जाओगे। रसीन होकर के आपकी कामनाओं की पूर्ति भी हो गई तो उसका आप उपभोग और उपयोग कर ही नहीं सकते हो। अरे भाई, कामनाएं बनाई गई है मनुष्य के लिए, उसका उपयोग और उपभोग किसको करना चाहिए? आपको करना चाहिए या आपकी चौथी पीढ़ी को करना चाहिए? हाँ? आप पूरे जीवन रसहीन रहे और आपके पोते आनंद करें, क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो? बहुत कड़वी बात है। अरे भाई, आपने धन कमाया है, मकान बनाया है, बना रहे हो, आपको भी तो उसका आनंद लेना है कि नहीं लेना है? धन कमाया है तो कम से कम पूरा तो नहीं, 50-60% तो आप अपने वर्तमान में खर्च अवश्य करें। अभी मैंने पत्रिका में लिखा है, जो आ जाएगी 2-4 दिन में, जो अर्पण नहीं कर सकता है वह कृपण है। कृपण अर्थात केवल कंजूस को नहीं कहते, जो धन बचा करके, जिसके अंदर अर्पण नहीं कर सकता है वह है कृपण। और जो अर्पण करता है वह करता है समर्पण। और जब समर्पण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास, भक्ति से युक्त होता है, तो शिष्य के प्रति भक्ति का, शक्ति का जागरण होता है। और शिष्य स्वयं का कार्य, गुरु का कार्य
कर्मयुक्त भक्ति से करता है। तो सबसे पहले व्यक्ति का समर्पण स्वयं के प्रति होना चाहिए। मैं अपने आप को स्वस्थ रखूं, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना, स्वार्थ की बात तो नहीं है। सबसे पहले आदमी का डिवोशन, समर्पण स्वयं के प्रति होना चाहिए कि मैं अपने आप को ओजस्वी रखूं, मैं अपने आप को तेजस्वी रखूं, मैं हर क्षण कर्म करता रहूं, मैं आलस्य प्रमाद से युक्त नहीं हूं। अब क्या है, खाने की भरमार हो गई है लेकिन भूख मर गई है, सुविधाओं का भंडार हो गया है लेकिन इतने अधिक सुविधा भोगी हो गए हम कि सुविधा के दास बन गए। सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई है, संतोष समाप्त हो गया। परिवार है, आपस में संवाद नहीं है। हर कोई अपनी 6 इंच की दुनिया में मोबाइल में कैद है। मनुष्य के हृदय को इस मोबाइल की स्क्रीन ने बहुत छोटा बना दिया। अब आपसी भरोसे और विश्वास की पहचान इतनी हो गई है, हो रह गई है, क्या आप किसी दूसरे का फोन यूज कर सकते हो? आपको मालूम है आपकी वाइफ का फोन का पासवर्ड क्या है, या पति को मालूम है पत्नी के फोन का पासवर्ड क्या है, भाई को मालूम है कि बहन के फोन का पासवर्ड क्या है? फोन मांगते हो तो कहता है अभी अनलॉक करके देता हूं। किसको फोन लगाना? मैं लगा के दे देता हूं, मैं लगा के दे देता हूं। किस पर भरोसा है भाई आपका? आपको डर है, मेरा फोन चेक कर लिया, मेरी आत्मा तो वहां कैद है, सारा उसमें कैद है, मेरा भूत, पूरा भूत उसके अंदर घुसा हुआ है। क्या क्या मैंने देखा था, क्या क्या देखता हूं, क्या क्या सुनता हूं। आप कहते हो दूसरे आप पर भरोसा करें। आप दूसरों पर भरोसा करें। मुझे तो लगता है सूख गया है सब। हम बातचीत क्यों नहीं करते आपस में? क्या अब समय नहीं रहा? पहले भी समय 24 घंटे होता था, आज भी 24 घंटे समय होता है, आगे भी 24 घंटे दिन और रात मिला करके रहेंगे। मतलब किसी के पास फुर्सत ही नहीं है कि शांति से बैठ करके चाय पी ले। चाय पीते पीते भी फोन को 5 बार उठा करके देखता है। इसलिए ऐसा है कि जीवन में रस सूख रहा है, सूखापन बढ़ रहा है। जैसे जैसे रस सूखता है, आपके मन में इच्छाओं का ज्वार उठता जाता है, उठता जाता है। मोबाइल में आप शादी के वीडियो देखते हो। आपके घर में भी शादी है, आपने बजट बनाया हुआ है कि भाई अपनी हैसियत के हिसाब से 5 लाख खर्च करेंगे। अब आपने मोबाइल में 10 तरह के वीडियो देख लिए। ऐसा भव्य स्टेज होना चाहिए, ऐसा भव्य प्री वेडिंग शूटिंग होना चाहिए, ऐसा पोस्ट वेडिंग, ऐसा रिसेप्शन होना चाहिए, इतने व्यंजन, 10 तरह के वीडियो देख लिए। अब आपके मन में आ गया कि चाहे कर्जा लेना पड़े, मैं भी शादी करूंगा तो धूमधाम के साथ करूंगा कि लोग देखते रह जाए। अब ये कामनाओं का ज्वर है। फिर कोई और आपसे भी बढ़ चढ़ के कर देगा, आपकी शादी को भूल जाएगा, आपके खर्चे को भूल जाएगा। देखो भाई, जितना कामनाओं का ज्वर बढ़ेगा, भीतर से जीवन उतना ही सूखा हो जाएगा, रसीन हो जाएगा। पर ये इच्छा है ना, बहुत विचित्र शक्ति है। ये भी मन को शांत करने के लिए एक सिस्टम बना लेती है। जब मन शांत होता है तो हम क्या करते हैं? चलो बाजार घूम के आते हैं, चलो मॉल में घूम के आते हैं, चलो 2 दिन कहीं घूम करके आते हैं, चलो चौराहे पे जाते हैं, चाट पकौड़ी खा के आते हैं, चलो कुछ नहीं घूमते घूमते चलो मंदिर जा करके आ जाते हैं, 4 लोग मिल जाएंगे, चाट पकौड़ी भी खा लेंगे, ठंडा शरबत भी पी लेंगे, बर्फ का गोला भी खा लेंगे, चलो टीवी का ये सीरियल देखते हैं। अरे भाई, बाहरी वस्तुओं में शांति नहीं है।
इच्छाएं बहुत पनप रही है, एक ज्वार आया हुआ है कि मैं जल्दी से जल्दी यह प्राप्त कर लूं, यह भी प्राप्त कर लूं, यह भी प्राप्त कर लूं। प्राप्ति सरलता से होती नहीं है और ये कामनाओं का ज्वर आपको रसहीन बना देता है। गर्मी ज्यादा है, अभी सब लोग एसी कूलर चला के रहते हैं, बाहर बरामदे में तो कोई बैठा भी नहीं रहता है, पहले तो बैठे रहते थे, पेड़ की छाया में भी बैठ जाते थे। अब ऐसा हमने शरीर को इतना कमजोर कर दिया है कि हमारी धूप को, गर्मी को सहने की क्षमता है वह कमजोर हो गई है। भगवान ने शरीर बहुत अच्छा बनाया, उन्होंने कहा कि संतुलन में रहो, रस से भरे रहो, संतुलन रखोगे तो शरीर में रस रहेगा। बाहर की कैसी भी परिस्थितियां हैं मैं झेल लूंगा, या भगवान का मनुष्य को आशीर्वाद है। जो बात शरीर पर है वह भी मन पर भी लागू होती है कि मन बड़ा कोमल, सरल, संतुलित स्थान है। अब मन को ही उदास, निराश कर देते तो वो बेचारा स्थिर नहीं रह पाता, वो ज्यादा सोच विचार करने लगता है। हर बात का जब हम मनुष्य भीतर से सूख जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, हर बात का विश्लेषण करने लग जाते हैं। आपका खुद का उदाहरण आप देख लेना। एक व्यक्ति रात भर जागता रहा, सुबह एकदम उठा तो ऐसा थकान से भरा हुआ, बोला कि भाई, पूछा किसी ने क्या बात है, रात भर सोए क्यों नहीं? बोले यार मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था, व्हाट्सएप भेजा था, उसने अभी तक जवाब नहीं दिया यार। मैं अभी तक सोच रहा हूं कि उसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, उसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, उसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। आपने क्या किया, उस बात को ठेठ मन के अंदर लेके चले गए। मन गया सूख, गया शरीर का रस सूख, हो गई आपकी नींद हराम। उसने जवाब नहीं दिया। मन में रहनी चाहिए मातंगी रसेश्वरी, मन हो गया ज्वालामय, भीतर बढ़ गई चटपटाहट। अरे भाई जवाब नहीं दिया तो नहीं दिया ना, कोई बात नहीं। ऐसी भी क्या इमरजेंसी है कि जवाब मिल जाने से ही आपको आनंद मिल जाए? ऐसा है, संसार में कई चीजों का अस्तित्व ही नहीं होता है, पर हमारा मन उसी में उलझा रहता है। आप सोचते हो कि एक दिन में मैं करोड़पति बन जाऊं तो मेरा जीवन कैसे शानदार हो जाएगा। मन को उलझा दिया और जो काम कर रहे थे उसमें भी आप उलझ गए। इसी का नाम है माया, कि मन को आप उलझा दिया किसी और जगह, और जो काम करने रहे थे वो काम ठीक से नहीं कर पाए। यह है माया, यह है माया का सूखापन जो आपको भीतर से सुखा रहा है। मैं कहूंगा मनुष्य जीवन में सबसे चुनौती की बात क्या है, तो उसे अपने जीवन में 3 प्रश्नों का समाधान स्वयं करना है। संकल्प लेना है कि मुझे अपने जीवन को पुनः रसपूर्ण बनाना है। संकल्प लेना है कि संबंधों में मुझे पुनः संवाद स्थापित करना है, चाहे वह घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, मित्रों में हो, शत्रुओं में भी हो। और मुझे मेरी कामनाओं के बीच में संतुलन स्थापित रखना है। ये 3 संकल्प लेने हैं। जो ये भीतर की शुष्कता की स्थिति है उसका उत्तर बाहर से नहीं आएगा बेटा, आपके भीतर से आएगा। भीतर की जो शक्ति है वही आपके जीवन में रस भरती है, वही आपके वाणी में मधुरता लाती है, वही आपके मन में सृजन का रचनात्मक भाव लाती है। इसलिए यदि आपकी कोई निंदा करे, आप खुश हो जाना, आप समझ जाना कि जो निंदा कर रहा है वह इसलिए कर रहा है कि वह स्वयं भीतर से सूख गया है। सूखा हुआ आदमी ही निंदा करता है,
रस से भरा हुआ आदमी निंदा नहीं करता है। सूखा हुआ व्यक्ति सदैव कड़वा बोलता है, क्योंकि उसकी वाणी में मधुरता समाप्त हो गई है। उस पर दया करो, उसकी बातों को मन के भीतर मत घुसाओ, क्योंकि उसकी सरसता है सूख गई है। आप क्यों उसकी बातों को अपने मन के भीतर ले जाकर के अपनी मन की सरसता को सुखाते हो? आप जान जाइए कि वो मूर्ख है, दया के लायक है। मैं उसकी बात को मन में क्यों ले जाऊं? तो हमारे आराध्य हैं महाकाल, जो महाकाल भी हैं और रसेश्वर भी हैं। और महाकाल के रूप में उनकी शक्ति है महाकाली, रसेश्वर रूप में उनकी शक्ति है रसेश्वरी मातंगी। ये महाकाल स्वरूप है, क्रोध का स्वरूप नहीं है, शौर्य का स्वरूप है। तो क्रोध होना चाहिए कि शौर्य होना चाहिए? बोलो, शौर्य होना चाहिए। रसेश्वर स्वरूप है, वो हमारे जीवन में रस स्थापित करते हैं। तो शौर्य और रस दोनों का संतुलन होना चाहिए। केवल शौर्य होगा तो आप क्रोधी बन जाओगे, सदैव क्रोध से, चिढ़ से भरे हुए रहोगे, रस समाप्त हो जाएगा। और सदैव रस से भरे हुए रहे तो लोग फायदा उठाएंगे। क्या करें? शौर्य से भरे रहें तो क्रोधी हो जाएंगे, सदैव रस से भरे रहे, मीठे मीठे रहे तो लोग फायदा उठाएंगे। इसीलिए शौर्य में और रस में, दोनों में संतुलन रखना। इसलिए मैं बैतूल के शिविर को संतुलन का शिविर कहता हूं कि इस शिविर में केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं किया जाता, इसमें साधक की निष्ठा का परीक्षा ली जाती है। क्योंकि कोई भी शिविर इतनी भीषण गर्मी में नहीं होता है। प्रकृति परीक्षा ले रही है कि भाई बाहर प्रखर है और आपके भीतर इच्छाओं की अग्नि, और आप विशेष इसलिए हो कि गुरु के प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है, भक्ति है, इसलिए घर का आराम छोड़ करके, कूलर एसी को छोड़ करके गुरु से मिलने नियमित रूप से आ जाते हो। ये साधना है। साधना केवल 1 घंटे मंत्र जप को नहीं कहते हैं, यह भी साधना है। पहले लोग तपस्या करते थे, तो एक विशाल बरगद का पेड़ था, एक साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। एक व्यक्ति उधर से गुजरा, उसने कहा महाराज ये बरगद का पेड़ है, इसकी छाया में आप आराम से मंत्र जप साधना कर लेते हो, ये छाया भी देता है, विश्राम भी देता है, हवा भी देता है, कितना उपकारी है। साधु ने कहा कि वृक्ष उपकारी है, लेकिन ये वृक्ष समाप्ति भी हो जाए तो मेरी साधना रुकेगी नहीं। जब कोई साधना बाहरी साधनों पे निर्भीत हो जाए तो वह साधना नहीं, वह आदत है। तो बोला कि फिर साधना क्या है? कि साधना वह है जो परिस्थिति से ऊपर उठ करके की जाए। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो साधना करना सरल है, लेकिन जब सब कुछ विपरीत हो तब आप साधना करो, वह है असली साधना। इसलिए कष्ट काल में साधना को और तीव्र बनाना है, और तीव्र बनाना है। कष्ट काल में चिंता नहीं करनी है, कष्ट काल में अपनी साधना को, अपने कर्म को, अपनी निष्ठा को और अधिक प्रबल बनाना है। इसलिए मैं कहता हूं बैतूल में आप सभी साधना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। एक शिष्य ने बोला कि गुरुदेव आप बार बार भक्ति 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 को इतना उच्च स्थान क्यों देते हो? और भक्ति का मार्ग तो बड़ा कोमल है, और आप कहते हो भक्ति हमेशा स्त्री हृदय से करनी चाहिए। मैंने कहा कि मंदिर जाते हो? बोला हाँ। मंदिर में क्या होता है? दीप होता है, आरती की सुगंध है, पुष्पमाला है। ईश्वर को क्या अर्पित करते हैं? आरती, पूजा,
पुष्पांजलि, साधना, तपस्या, तुलसी, ये सब स्त्री तत्व स्वरूप है। यही भक्ति का रहस्य है। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को पिघलाना। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर रस और करुणा को जागृत करना। भक्ति का अर्थ है कि मैं अपने आप को पूर्णतया समर्पित करता हूं, और ये जो समर्पण का भाव है वह भीतर के रस भाव से, कोमल भाव से, स्त्रीत्व भाव से ही संभव है। और भक्ति का उदाहरण देते हैं मीरा, राधा, अहिल्या, सबरी, और तुलसीदास जी का नाम कर दिया तुलसी, क्योंकि भक्ति में मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, केवल और केवल समर्पण रहता है, और उस समर्पण में ही शक्ति का जागरण होता है। अब बताओ, मंदिर के द्वार पर एक पुरुष प्रतीक नाम है घंटा, बड़ा सा, वो क्यों लटकाया जाता है? आप जाते हो, सीधा जोर जोर से घंटा बजाते हो। ये घंटा वास्तव में प्रतीक है हमारी इच्छाओं का स्वर है। जब इच्छाएं जोर मारती तो आप जोर जोर से घंटा बजाते हो, हे भगवान मेरी बात सुन लो, हे भगवान मैं आ गया हूं, हे भगवान मेरी बात सुन लो, हे भगवान मेरी बात सुन लो, हे भगवान मेरी बात सुन लो। ये इच्छाओं का ज्वार है। मैं आ गया हूं भगवान, मैं आ गया हूं। पर एक बात सदैव याद रखना, जब इच्छा मर्यादा को लांघ देती है, अनियंत्रित हो जाती है, तो भीतर की ऊर्जा आपकी भक्ति मार्ग में बाधा बन जाती है। और रस का मार्ग, भक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है करुणा से, शक्ति से, धैर्य से। तो हमारी जो शक्ति है, इच्छा है, उसे हमें अपने भीतर की करुणा और समर्पण से संतुलित करना है। यही तपस्या है। तपस्या का मतलब धूप में खड़े रहना नहीं है। तपस्या का मतलब जोर जोर से मंत्र बोलना नहीं है। तपस्या का मंत्र 10,000 आहुति देना नहीं है। तपस्या है जब आप अपनी इच्छाओं को दबाते नहीं हैं, अपनी इच्छाओं को साधते। तब आप वास्तव में क्या करते हैं? जब आप अपनी इच्छाओं को साधते हैं तो अपने भीतर की कठोरता को पिघला देते हैं, उसे रस में परिवर्तित कर देते हैं, करुणा में परिवर्तित कर लेते हैं। जब आप गुरु के प्रति भी ऐसा समर्पण रखते हो जो रसमय हो, तब आपके भीतर सच्ची भक्ति और सच्ची शक्ति का प्रकटीकरण होता है। और भक्ति शक्ति में स्त्री या पुरुष का भेद नहीं है। प्रहलाद हो, ध्रुव हो, आरुणि हो, सुर हो, रैदास हो, सूर हो, रैदास हो, सब में स्त्रीत्व शक्ति तत्व है कि हम रस भरे हृदय से श्रेष्ठ भक्ति द्वारा ईश्वर से, गुरु से सीधा संबंध स्थापित करता है। वह रस से भरी हुई भक्ति। इसलिए अपने जीवन में रस का पुनः अवगाहन करो। स्पष्ट निर्देश दे रहा हूं, व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलो, व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलो। उस दुनिया में रस और आनंद नहीं है। और भीतर की दुनिया में प्रवेश करो, वहां आपको रस और आनंद का खजाना मिलेगा, जो आपके तन को भी स्वस्थ रखेगा, मन को भी स्वस्थ रखेगा। बाहर की दुनिया के संबंध अस्थायी है। आपके भीतर का जो संबंध आपका स्वयं से है, वह आपको सदैव गुरु से, ईश्वर से संपर्कित रखेगा। तब आपके ऊपर ईश्वरी कृपा का रस प्रवाह होगा, गुरु कृपा का रस बरसेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। सदैव खुश रहो। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहां होगा। और महापुरुष आपके जीवन में आते हैं रस का प्रवाह करने के लिए, आपके जीवन में
आनंद भरने के लिए, जिससे आप अपने कर्म द्वारा आनंद को प्राप्त करें और उस रस को प्राप्त करें जिसे सुकून कहा गया है, शांति कहा गया है। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी कामना है उसे जीवन में सुकून मिले। वह संसार के सारे कार्य इसीलिए करता है कि उसे सुकून मिले, अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए। सब कार्य की पराकाष्ठा, पूर्णता का नाम है सुकून। और गुरु का ये वचन ध्यान से अपने जीवन में उतार लो कि सुकून कहाँ मिलेगा? जहाँ आपका दिल बसता है। कोई इंसान पूरी दुनिया घूम करके आ जाए, पूरे जीवन दौलत शोहरत के लिए भागता रहे, लेकिन वह ठहरता उसी स्थान पर है जहाँ उसके दिल को, मन को शांति मिलती है। ये जो सुकून है, ये किसी जगह का नाम नहीं है, ये एक भाव है, एहसास है, जो कभी आपको किसी की मुस्कान से मिल जाता है, कभी आपको सुकून प्रकृति की गोद में मिलता है, कभी आपको सुकून भजन में मिलता है, कभी गुरु मंत्र जप में मिलता है, और कभी अकेले बैठकर अपने आप से बात करने में भी बहुत सुकून मिलता है। आप सबने गुरु दीक्षा ले रहे हो आज? किसी ने बोला था या अपने मन से आए हो? हैं? कुछ मन से आए हो? कैसे? आकाशवाणी हुई थी? किसी ने तो जानकारी दी होगी, कहीं पढ़ा होगा, गूगल सर्च किया होगा, कुछ तो किया होगा। कैसे भाव कैसे आया कि दीक्षा लेनी है? क्या है? किसी ने कहा होगा, फिर आपके मन ने मंथन किया होगा कि गुरु से जुड़ने तो जा रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझसे कुछ गुलामी करा ले, कि भाई अब बोल भी दिया कि तुम आज्ञा सजीवन परिपाले, आपकी आज्ञा का सजीवन परिपाले करूंगा। फिर मन में विचार आया कहीं कोई ऐसी आज्ञा नहीं दे दे। मैं तो कहता हूं कि दुनिया का 500 लोगों का गुलाम बनने से अच्छा है एक गुरु का शिष्य बन जाओ ना, तो पूरी दुनिया की गुलामी छूट जाएगी। बनना है तो हनुमान बनो ना, छोटे मोटे अनुचर क्या बनते हो? देखो, आप हो शिष्य, गर्मी से घबराते हो? नहीं घबराते ना? आ गए ना गर्मी से? बरसात से घबराते हो? नहीं घबराते हो ना? तो बरसात में हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा होती है, और गुरु पूर्णिमा है 27-28 जुलाई की। अब यदि 26 को आना चाहो, 26 को भी व्यवस्था है, 25 को आ जाओगे, 25 को भी व्यवस्था है, 24 को आ जाओगे तो 24 से व्यवस्था है। आओगे तो रामलला के भी दर्शन हो जाएंगे, पर तकलीफ नहीं हो तो 24 जुलाई को पहुंचना है तो 24 तारीख को, 60 दिन पहले टिकट खुलता है तो 24 तारीख को, कल 24 तारीख है, 25 को आना है तो कल 25 तारीख को रिजर्वेशन तो करा के रख लो
ये कैंसिलेशन का कितना करता है, आइडिया नहीं? 60 रुपए, सिर्फ 60 रुपए। 60 रुपए में निखिल मंत्र विज्ञान से भेज दूंगा। यदि आपको टिकट कैंसिल कराना भी पड़ा तो मैं भेज दूंगा, पर आप रिजर्वेशन तो करा लो। क्यों बारिश के अंदर गाड़ियां ले करके आओगे? आराम से ट्रेन में बैठे बैठे, यहाँ से बैतूल से थोड़ी ट्रेन जाती होगी, इटारसी से, इटारसी जंक्शन से तो पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनें जाती है। 100 किलोमीटर दूर इटारसी है। नागपुर से सब जगह जाती, नागपुर से सीधी है, अयोध्या सीधी नहीं है ट्रेन। लखनऊ तो जाती होगी ना, फिर लखनऊ से तो 100 किलोमीटर है। हाँ है, झांसी से बदल सकते हैं, झांसी से बदल लेंगे, पर पहले तो मन में भावना आनी चाहिए। मेरा कोई फोर्स नहीं है भैया। राम जी अपनी जगह बैठे हैं, गुरु जी तो जाएंगे, तो गुरु पूर्णिमा होगी, गुरु जी जाएंगे ही जाएंगे। आप शिष्य हो, पूछ लेना, मन से पूछ लेना, जिसकी आज्ञा मानते हो, चाहे पत्नी की, चाहे पति की, माता की, पिता की, संतान की, कि बेटे ने कह दिया ऐसा करना है, वैसा ही करना है। जिसका भी आपको सबसे ज्यादा बंधन, जिसका भी बंधन सबसे ज्यादा मजबूत हो, पहले उससे पूछ लेना। जिसका बंधन सबसे ज्यादा, वो परमिशन दे दे, नहीं तो उस बंधन को भी साथ में लेके आ जाना। आप भी आ जाओगे, बंधन भी साथ आ जाएगा, उसको भी रहेगा कि हाँ भाई मैंने कंट्रोल किया हुआ है, खुश है। तो पति पत्नी दोनों आ जाना। जुलाई में बच्चों के एग्जाम होते नहीं है, आप अपनी चिंता कम करते हो, बच्चों की ज्यादा चिंता करते हो। जुलाई में बच्चों के भी एग्जाम वगैरह तो कुछ होते नहीं है। बच्चों को भी शुरुआत से ही 10 साल के, 15 साल के तीर्थ यात्रा और मंदिर की दर्शन की आदत डालोगे तो जीवन में बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे। जिन्होंने राम के दर्शन कर लिए हैं, वो उसकी संतान, जो बच्चे अपने आप बुढ़ाई माता पिता की सेवा करेंगे। वैसे आपको सेवा की आवश्यकता नहीं है, पहले आपको अपनी सेवा करनी है। अभी मैंने कहा ना, पहले अपने आप को खुश रखना है, तब आपके भीतर रस का भाव प्रवाहित होगा